डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पोलर ट्रेसिंग। पोलर ट्रेसिंग बीटेक और बीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये पोलर ट्रेसिंग बनाने का मैंने विचार किया है। लेकिन ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है जिसके लिए हमें एसिम्पटोट्स, टेंजेंट, इन पोलर फॉर्म सभी आना चाहिए। मैं आपको बहुत ही मिनिमम पॉइंट से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कर्व भी मैं लूँगा जिनकी ज़रूरत हमें बार बार अपने एरिया निकालने के लिए या किसी और काम के लिए हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जनरली इन्हीं कर्व को ट्रेस करने के बारे में पूछा जाएगा जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक बात फिर बता रहा हूँ, मैं सभी क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे कुछ और ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टेंजेंट, एसिम्पटोट्स और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मिनिमम पॉइंट ही लेकर चलूँगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट को किस तरह ट्रेस करते हैं। तो पहले मैं यही बताता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट को ट्रेस किस तरह किया जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे लिखे जाते हैं किस फॉर्मेट में, इसके बाद में इसके वर्किंग रूल पर आ जाऊँगा। पोलर कोऑर्डिनेट जो लिखने का तरीका है वो हम लिखते हैं आर एंड थीटा, जहां आर का मतलब क्या है, रेडियस वेक्टर, और थीटा का मतलब है एंगल विद इनिशियल लाइन। अब हम इनिशियल लाइन किसको कहेंगे, रेडियस वेक्टर किसको कहेंगे, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है मेरे पास टू कोमा π/4। तो ये जो 2 है ये तो काम करेगा किसका, आर का, और π/4 किसके लिए है, नोटेशन थीटा के लिए। तो इसको ट्रेस किस तरह करना, ध्यान देंगे। ये हमने एक प्लेन बना लिया, जैसे आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, XY प्लेन वही है जनरली ये। तो इसका नाम होगा थीटा = 0। इसको बोलते हैं हम इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल लाइन। इसके बाद ये जो आपकी लाइन है ये, इसका नाम होगा थीटा = π/2 और ये हमारा है ओरिजिन। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है हमारी, थीटा = 0। ये लाइन क्या है, थीटा = π/2। और ये वाली लाइन कितनी है, ये इसके साथ एंगल बनता जा रहा है। तो थीटा = 0 के साथ ये वाली लाइन 0 ही एंगल बनाएगी, तो इसलिए इसका नाम थीटा = 0 है। ये वाई एक्स किसकी तरह जो है, इनसे कितना एंगल बनाया यहाँ पर, π/2, तो इसका नाम थीटा π/2 है। और इसने कितना एंगल बनाया हमारा, ये आपका हो गया पूरा 180, यानी कितना एंगल हो गया ये पूरा 180। और इसी तरह अगर आगे मूव कर जाऊं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 270। और ये पूरा एक राउंड पूरा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 360। कितना आ गया ये एंगल आ गया हमारे पास थीटा = 360। अभी मैं पोलर ट्रेसिंग पे आ जाऊंगा, लेकिन पहले कुछ पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक ही की बात है, थीटा = 0 और थीटा = 360, ये पूरा एक राउंड लेने के बाद है। लेकिन ये तो कहानी थी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको इस तरह चलें क्लॉकवाइज तो ये इसका नाम होगा थीटा = -90 डिग्री। इसका नाम होगा थीटा = कितना होगा, ये पाई भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पाई लिखें या 180 लिखें, वो एक ही बात है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थीटा = -180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा मतलब पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा ये, -270 और ये -360, ये पूरा एक राउंड हो गया। तो आपको देखना है कि आपको इस तरह मूव करना है या इस तरह मूव करना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इनिशियल लाइन के नीचे वाले एंगल माइनस में चलेंगे और ऊपर वाले एंगल प्लस में चलेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब ये हमारी डायरेक्शन ये वाली होगी, और अगर आप क्लॉकवाइज देखते हैं तो डायरेक्शन ये वाली होगी। लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मकसद क्या था, इस पॉइंट को किस तरह ट्रेस करते हैं। तो पहले मैंने आपको इसलिए एक्सिस के बारे में बताया। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। तो ये आप समझ गए कि एक्सिस को हम किस तरह डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक बार मैंने और ट्रेस किया, थीटा = 0 डिग्री और थीटा = 90 डिग्री। चलिए ये थीटा = 180 ये भी बना देता हूँ, और ये कितना आ गया 270। मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को ट्रेस करना जानते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा पोलर ट्रेसिंग का। तो इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आप एक वेक्टर लेंगे जिसका नाम होगा रेडियस वेक्टर। और ये किस तरह बनेगा, सबसे पहले आप आर बनाएंगे। आर कितना है हमारे पास, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एंगल बनाएंगे। तो एंगल कितना है, थीटा = π/4। तो इसको ट्रेस कर दीजिए।
ये आ गया मेरे पास थीटा इक्वल्स टू π/4। ये हमारा हो गया रेडियस वेक्टर। यानी जैसे आप वो बनाते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं फिर वाई पे चलते हैं, यही बनाने का तरीका है यहाँ पर कि पहले आप क्या बनाएंगे, रेडियस वेक्टर। कितना है ये, थीटा इक्वल्स टू π/4 इनिशियल लाइन, इसका नाम क्या रखा था मैंने, इनिशियल लाइन। तो इसके साथ इस एंगल बना दिया। इसके बाद हम चलेंगे आर कितना चलेंगे, इसी पर चलेंगे हम आर। तो इसमें 2 यूनिट डिस्टेंस कट कर दीजिए, 2,π/4 ये ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और ये ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका नाम होगा यहाँ पर 2 यूनिट, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब एक और पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूँ। जैसे -1 इंटू π/6, π/6 का मतलब कितना होगा, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो ये आर और ये थीटा। तो अब क्या करेंगे आप, पहले वही काम करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री यानी π/6। अब आपको यहाँ पर कट करना -1। तो जैसे आप चलते हैं ना कि एक्स एक्सिस पर अगर आपको 2 चलना है तो 2 यूनिट डिस्टेंस, और -2 चलना है तो आप इसके लेफ्ट में चलेंगे -2 यूनिट डिस्टेंस। तो हम इसको भी क्या करेंगे, ये तो हमारी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए और इस पर आप कट कर देंगे कितना, 1 डिस्टेंस, और जिसका नाम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में -1। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। यानी अगर आपको r प्लस में दिया गया है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर कट कर देंगे, और r निगेटिव दिया गया तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर कट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि मैं इसका थोड़ा बेसिक्स भी आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं आता हूँ पोलर ट्रेसिंग पर। तो पोलर ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, मिनिमम पॉइंट जिनकी हेल्प से मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर्व को ट्रेस कर सकता हूँ। तो पॉइंट क्या है, 1 बाई 1 उनको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये पॉइंट आपने देख ही लिए किस तरह हम ट्रेस करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा पोलर ट्रेसिंग का। सबसे पहले हमारे पास हम चेक करेंगे सिमेट्री। कैसे चेक करेंगे वो तो क्वेश्चन में ज़्यादा ठीक समझ में आएगा, लेकिन इसके पॉइंट के बारे में लिख सकता हूं। कुल मिलाकर हम 3 तरह की सिमेट्री चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 क्या है, मान लीजिए सबसे पहले एक मैंने ले लिया इक्वेशन ऑफ कर्व जिसको ट्रेस करना है, और ये इक्वेशन ऑफ कर्व मैंने ले लिया FR θ, यानी इक्वेशन किस में होगी, R और थीटा में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कर्व में लिख देता हूँ R इक्वल्स टू 2a cos θ। कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे R² इक्वल्स टू a² cos 2θ। एनी रिलेशन बिटवीन R एंड थीटा। तो पहली सिमेट्री क्या है हमारी, नंबर 1, इफ FR माइनस थीटा इक्वल्स टू FR θ। क्या मतलब है इसका, अगर आप किसी इक्वेशन में, पोलर इक्वेशन में थीटा की जगह -θ लिखते हैं और इक्वेशन ऑफ कर्व आपकी वापस वही आ जाती है। जैसे ये, अगर आप थीटा को -θ लिखेंगे तो वापस R इक्वल्स टू 2a cos θ ही आएगा। तो हम कहेंगे देन कर्व इज सिमेट्रिकल। किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप कर्व यहां पर ट्रेस करेंगे वो कर्व हमारी 0 के अबाउट, इनिशियल लाइन के अबाउट मतलब क्या होगी, सिमेट्रिकल। यानी ये लाइन जो है हमारे, ये वाला जो पाथ है, ये वाली जो लाइन है, जैसी कर्व इस लाइन के ऊपर होगी ऐसी इस लाइन के नीचे होगी। तो ये जो लाइन है ये किसका काम करेगी, मिरर का। तो ये हमें हेल्प करेगी कर्व को ट्रेस करने में। इसके बाद दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, इफ FR पाई माइनस थीटा इज FR θ। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी इक्वेशन ऑफ कर्व में थीटा की जगह क्या लिख दें, पाई माइनस थीटा, क्या लिख दें, पाई माइनस थीटा, और इक्वेशन वापस वही आ जाए, तो हमारी कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी, तब हमारी कर्व इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री या π/2। यानी जैसा कर्व हमारा इस लाइन के लेफ्ट में होगा ऐसा ही इसके राइट में होगा। यानी अब ये किसका काम करने वाली है, मिरर का। तो लिख देता हूं इस बात को, देन कर्व इज, आप इन पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा बाद में, या वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर सकते हैं। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट
थीटा इक्वल्स टू π/2 और 90 डिग्री। एक तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री बता रहा हूं मैं। अच्छा, ऐसी कर्व का अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो मैं यही को लिख देता हूं, जैसे r इक्वल्स टू आप लिख दें 2a sin थीटा। तो अगर आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, तो आप देखेंगे कर्व हमारी वापस यही आ जाएगी। ठीक है, और जैसी कर्व हमारी लेफ्ट में होगी ऐसी ही राइट में होगी। तो ये सब यूज करूंगा मैं पोलर कर्व ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप r की जगह लिख दें अब -r की जगह -r, थीटा को कुछ नहीं किया, और कर्व हमारी क्या आ जाए एफ आर थीटा, तब हमारी कर्व क्या होगी, देन कर्व इज सिमेट्रिकल, तब भी सिमेट्रिकल होगी किसमें, अबाउट पोल। अबाउट पोल, पोल का मतलब यहाँ ओरिजिन है, और आप ये भी कह सकते हैं अबाउट पोल और इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो पोल है या तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल, या जैसी कर्व आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी ऐसी थर्ड में बनेगी, जैसी सेकंड में होगी ऐसी ही फोर्थ में होगी। ये हमारे क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट। तो अपोजिट क्वाड्रेंट ही आप समझिए इसको। तो ये हमारा आ गया पहला पॉइंट, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री। तो जितने ज़्यादा सिमेट्री आप ढूंढेंगे क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये पहला पॉइंट था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखूंगा ओरिजिन के बारे में, वहाँ से मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। तो सेकंड पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, तो मैं सिर्फ थ्री पॉइंट ही बताऊंगा, और 3 पॉइंट से ही मैं कर्व को आपको ट्रेस करके दिखाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दूसरा है पॉइंट हमारा। अच्छा, ये पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्वेश्चन का, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में इनको इंप्लीमेंट करूंगा तो आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। तो क्या बताने जा रहा था मैं, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन, इसमें क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूं, क्वेश्चन में बताएंगे कि किसका क्या ठीक से मीनिंग रहा होगा। नंबर 1 इसमें, अच्छा इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुट r इक्वल्स टू 0। अच्छा, इक्वेशन थी हमारे पास एफ आर थीटा, ठीक है, तो r को 0 के बराबर रखेंगे एंड फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ये एक तरह से हम पुट करके देखेंगे और वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, थीटा की। मान लीजिए सपोज आपके ऐसा करने पर r को 0 रखने के बाद मान लीजिए थीटा आ गया हमारा θ1 एंड θ2। मुझे 2 वैल्यू थीटा की फाइंड करनी है। कोस के केस में प्लस और माइनस में लेंगे, और साइन के केस में हम इसको 2 अल्टरनेटिव वैल्यू लेंगे। कैसे लेंगे वो क्वेश्चन में बताऊंगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। अच्छा, रियल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रियल। नंबर 1 पहली ऑब्जर्वेशन होगी, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। कर्व आपकी ओरिजिन से पास होगी, पहला ऑब्जर्वेशन। यानी जो भी कर्व बनेगी वो हमारी ओरिजिन को टच जरूर करेगी, पहली ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन, थीटा इक्वल्स टू θ1 एंड थीटा इक्वल्स टू θ2 आर द क्या होंगी, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कर्व हमारी ओरिजिन पर आती है, यहाँ से आ रही है मान लीजिए कर्व, कोई भी कर्व मान लेता हूँ, तो ओरिजिन पर इसका बिहेवियर जो होगा वो किस तरह का होगा। और मान लीजिए एंगल है हमारा θ1, एंगल क्या है θ1। मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 0 हमारी टेंजेंट आ गई, यानी थीटा की एक वैल्यू 0 है। तो आपकी जो कर्व की नेचर होगी यहाँ पर वो कुछ इस तरह होगी कि ये लाइन उसको टेंजेंट की तरह लगे। ऐसा नहीं है कि कर्व डायरेक्ट इस तरह आ जाए या इस तरह आ जाए, उस केस में टेंजेंट नजर नहीं आएगी। डिटेल में क्वेश्चन में ही बताने वाला हूँ फिर, ठीक है। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये दोनों हमारी क्या होंगी, टेंजेंट एट ओरिजिन। तीसरा पॉइंट, 1 लूप, यानी जो कर्व हमारी होंगी वो जनरली क्लोज कर्व होंगी। तो किसी कर्व में एक लूप बनेगा, किसी कर्व में एक से ज़्यादा लूप भी बन सकते हैं। तो 1 लूप ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन, कहाँ लाइज करेगी वो, लाइज बिटवीन थीटा इक्वल्स टू θ1 एंड थीटा इक्वल्स टू θ2। मान लीजिए आपके पास कर्व आ गया, मान लीजिए एंगल आ गया 0 एंड π/2। क्या आ गया एंगल, 0 एंड π/2। तो आपकी कर्व 0 से π/2 इसके बीच में ही बन जाएगी, यानी इस एंगल से इस एंगल के बीच में ही बन जाएगी। चलिए वो क्वेश्चन में और ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। अब तीसरे पॉइंट पर आता हूँ, लास्ट पॉइंट पर।
तीसरा, मैं सिर्फ 3 ही पॉइंट से आपको ट्रेसिंग बताने वाला हूं, तो ये मेरा लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या करेंगे आप, थर्ड पॉइंट में मेक द टेबल फॉर आर एंड थीटा। तो जैसे आप 9th क्लास में या 6th क्लास में एक टेबल बनाते थे, मान लीजिए कर्व की इक्वेशन है आपके पास, कितना है ये, एफ आर थीटा इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब आप क्या करेंगे, थीटा को अलग अलग वैल्यू दीजिए, थीटा को अलग अलग वैल्यू देते जाइए और इसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करते जाइए, आर। क्या फाइंड करते जाइए, आर। थीटा को वैल्यू दीजिए और आर आप फाइंड करते जाइए, और वैल्यू किस तरह लेंगे वो आपको ऊपर वाली कहानी बता देगी, वो क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आर की वैल्यू आप फाइंड करते जाइए, और जो मैंने अभी आपको बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको पॉइंट ट्रेस करने बताए थे, इन पॉइंट को ट्रेस करते जाइए, आर थीटा आर थीटा आर थीटा आर थीटा ट्रेस करते जाइए और कर्व आप बना दीजिए, कर्व आपकी बन जाएगी। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पोलर ट्रेसिंग आपको समझ में आ जाए तो आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं कुछ टॉपिक को समझाने के लिए आसान से क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद 1-2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उसको पहले नंबर पर नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां पर। क्वेश्चन है ट्रेस द फॉलोइंग कर्व्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखने वाला हूं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मल्टीपल इंटीग्रल में भी यूज होते हैं। ट्रेस द फॉलोइंग कर्व्स, क्या है वो कर्व। पहला क्वेश्चन, जैसे r इक्वल्स टू 2a कोस थीटा। दूसरा मैं लिख देता हूं r इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेथड को समझाने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम में लिखने जा रहा हूं r इक्वल्स टू r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कोस 2 थीटा, और ये फोर्थ r इक्वल्स टू a 1 प्लस कोस थीटा। अब इसमें ये जो मैंने थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम लिखी हैं, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन इनको मैं फर्स्ट नंबर पर नहीं कर सकता, अदरवाइज मेथड आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले एक आसान सी प्रॉब्लम लेके चलता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। अब ये जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताए थे उनको मैं इसमें इंप्लीमेंट करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है r इक्वल्स टू 2a कोस थीटा नंबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व, एक रिलेशन है किसमें, आर और थीटा में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं और मैं लिखता हूं इसकी सिमेट्री। क्या होगी सिमेट्री, ध्यान देंगे आप, चेक कीजिए जरा। नंबर 1, ये पहला पॉइंट है फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है कि थीटा को आपने रिप्लेस किया माइनस थीटा से, यानी आपने क्या लिखा, जो इक्वेशन ऑफ कर्व थी वो थी हमारे पास 2a कोस, तो मैंने थीटा को लिख दिया माइनस थीटा। तो क्या बनी ये आर, रब पे चेक कर लीजिए, r इक्वल्स टू 2a कोस थीटा, ये तो वापस आ गई कर्व। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज, ये तो अनचेंज रही। अच्छा, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिमेट्री नजर आ रही है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कर्व इज सिमेट्रिकल, ठीक है। किसके अबाउट, वो भी बताने जा रहा हूं। व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस्ड हो रहा है थीटा, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा, देयरफॉर कर्व क्या है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। क्लियर है। अब यहां पर अगर थीटा को मैं पाई माइनस थीटा लिखूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा एक्स्ट्रा, और आर को अगर माइनस आर लिखूंगा तब भी माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक सिमेट्री तो मिल गई, किसके अबाउट, इनिशियल लाइन के अबाउट। तो इसको थोड़ा सा मैं कर्व को बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। तो ये मैंने ले ली एक्सिस, ये हो गया मेरे पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ये मैं पाई की फॉर्म में ना लिखकर इसको डिग्री की फॉर्म में लिख रहा हूं, रेडियन की फॉर्म में नहीं लिख रहा। और ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये आ गया थीटा इक्वल्स टू 270, और ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ जो भी कर्व मैं बनाने जा रहा हूँ वो कर्व जैसी हमारी थीटा इक्वल टू 0 के अबव होगी ऐसी इसके बिलो होगी। अब सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर सिमेट्री के लिए, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ चलूंगा तो वो क्या है, नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन, इसमें क्या करेंगे आप, नेचर ऑफ ओरिजिन ध्यान देंगे, पुटिंग r इक्वल टू 0, r को 0 रख दीजिए। r को जैसी 0 रखा तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कर्व हमारी ये है, r को आपने रख दिया 0, r को यहां पर 0 रखने के बाद क्या मिलेगा रिजल्ट, 2a cos थीटा इक्वल टू 0, और यहां पर cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज 0, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये cos थीटा इक्वल टू 0 लिखोगे तो थीटा आ गया प्लस माइनस π/2। कोस के केस में आप सिमेट्रिकल वैल्यू लेना, आप पता है कोस थीटा इक्वल टू कोस माइनस थीटा, तो ये कोस π/2 भी 0 है और कोस माइनस π/2 भी 0 है, तो थीटा की दो वैल्यू मिल गई, दोनों ही रियल वैल्यू हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन थी वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सिमेट्री आप देख चुके हैं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली हमारी। थीटा की दो वैल्यू आपके पास हैं, 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। तो पहली ऑब्जर्वेशन मेरी ये है यहाँ पर, नेचर ऑफ ओरिजिन में पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही कि कर्व जो है वो क्या होगी, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होगी, पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी जो भी मैं कर्व बनाने वाला हूँ, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा कर्व का, कर्व ये वाली बनाने जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ये पता चल गया ये कर्व 0 के अबाउट एक जैसी है और ओरिजिन से पास होने वाली है, यानी कर्व इस पॉइंट पर आने वाली है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये जो थीटा की दोनों वैल्यू हैं, एक माइनस π/2 और एक प्लस π/2, ये किसका काम करेंगे, थीटा इक्वल टू माइनस π/2 एंड थीटा इक्वल टू π/2, ये क्या होंगी, आर टेंजेंट एट ओरिजिन, ये दोनों ही टेंजेंट का काम करेंगी ओरिजिन पर, एट ओरिजिन। टेंजेंट से क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कर्व हमारी ओरिजिन पर आएगी तो इसकी नेचर कुछ इस तरह होगी, थीटा इक्वल टू क्या बताया मैंने, माइनस π/2 और प्लस π/2, तो माइनस π/2 कहाँ होगा, माइनस π/2 आपका 270 की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, थीटा इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया माइनस π/2 और ये हो गया π/2, दोनों तरह से लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ, और π/2, क्लियर है। तो इसका मतलब जैसी कर्व अगर मान लीजिए यहाँ पर आती है तो इसकी नेचर कुछ इस तरह होगी या इस तरह होगी, इधर आती है तो इस तरह होगी और ये इस तरह होगी। अब जैसी भी कर्व होगी वो तो बनाएंगे, फिलहाल मैंने आइडिया ले लिया कि इसकी नेचर कुछ इस तरह होगी कि ये लाइन π/2 वाली लाइन भी और माइनस π/2 वाली लाइन भी इस पर टेंजेंट की तरह लगनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, वन लूप ऑफ कर्व, वन लूप ऑफ कर्व, यानी अगर ये क्लोज सर्किट बनता है तो कहाँ करेगा, लाइज बिटवीन थीटा इक्वल टू माइनस π/2 एंड थीटा इक्वल टू π/2। इसका मतलब कर्व आपकी माइनस π/2 से बनना शुरू होगी और प्लस π/2 पे जाके खत्म हो जाएगी, यानी माइनस π/2 कर्व हमारी घूमती जाएगी और कहाँ पर जाके खत्म हो जाएगी, जैसी थीटा π/2 के बराबर होगा कर्व आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये मुझे आइडिया मिला, वन लूप ऑफ द क्लोज, किसी किसी कर्व में आपकी आप देखेंगे एक से ज़्यादा लूप भी बनेंगी। अब हमारा आ गया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, टेबल। एक टेबल में बना लेता हूं, तो टेबल किसके लिए बनेगी, r इक्वल टू 2a cos थीटा, ये कर्व ऑलरेडी हमारी सोल्व है। अब यहां पर ध्यान देंगे, इससे हमें कई चीज़ें पता चलती है, इससे मुझे ये भी पता चलता है, जो अभी मैंने सिमेट्री ढूंढी है या नेचर ऑफ ओरिजिन ढूंढा है, कि कर्व मुझे जो टेबल बनानी है, सॉरी, वो कहाँ से कहाँ तक बनानी चाहिए। तो अभी आपने बताया कि कर्व कहाँ से शुरू होगी बनना, माइनस π/2 से, कहाँ तक बनेगी, π/2, यानी माइनस 90 से प्लस 90 तक। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपकी जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, 0 के अबाउट, यानी जैसी कर्व आपकी 0 के बिलो होगी, इस पॉइंट के नीचे होगी, ऐसी ही कर्व आपकी इस लाइन पॉइंट के, सॉरी, इस लाइन के ऊपर होगी। तो इसका मतलब क्यों ना कर्व को मैं एक साइड ही बनाऊं, मैं 0 के ऊपर बना लेता हूं, बाकी तो ये मिरर है, नीचे एज इट इज मैं इसको ट्रेस कर दूंगा सिमेट्री का यूज कर। अब अगर ये कर्व आपकी 0 के ऊपर मुझे बनानी है, बाकी सिमेट्री लगा दूंगा, तो एंगल कहां से कहां तक चले, ये कर्व स्टार्ट होगी माइनस π/2 से, खत्म कहां हो जाएगी, प्लस π/2 पर। तो मैं सिर्फ 0 से π/2 की बात करूंगा, मैं π/2 से आगे जाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब टेबल सिर्फ कहां से कहां तक बना लो आप,
0 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। ठीक है, अब 0 से π/2 तक का जब टेबल बनाएंगे तो बीच में कुछ और एंगल आएंगे, π/2 की जगह 90 लिख देता हूं, तो कितना आ गया ये, चलो एक एंगल ले लेता हूं 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, रह गया 60 डिग्री। अब आप इसमें पुट करते जाइए, जैसे ही आपने थीटा की जगह लिखा 0 तो cos 0 इज 1, यानी r कितना आ गया 2a। फिर आपने थीटा की जगह रखा कितना 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2, यानी कितना आ गया ये 2a √3/2, 2a से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 का मतलब 1.7, तो 1.7 a के करीब आ गया, मतलब डेसिमल का 1 पॉइंट ले लिया मैंने सिर्फ। इसके बाद हमारे पास कितना आ गया cos 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा r, ये r हो जाएगा 2a, और cos 45 का मतलब 1/√2। क्लियर है, चलिए इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ। कितना होगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 2√2 a/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी r = √2a, तो रिजल्ट कितना बना, ये बना 1.4 a के करीब। ठीक है, इसके बाद cos 60 डिग्री कितना आएगा, ये cos 60 का मतलब हो गया 1/2, तो 1/2 लिखेंगे आप, r की जगह कितना आ गया 2a × 1/2, तो r की वैल्यू आ गई a। क्लियर है, और जैसे ही आप cos को 90 लिखेंगे तो r हो गया हमारा 0। कितना हो गया r 0। अब मैं इन सभी पॉइंट को ट्रेस करने वाला हूँ। ट्रेस करने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगा रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर बनाने के लिए मैं, वैसे तो मैं रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, आप इसका यूज करके बनाएंगे, प्रोटेक्टर का या ये कंपास वगैरह का यूज करके आप इसको बनाएं। ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। ये रफ डायग्राम की फॉर्म में ही मैं बनाने जा रहा हूँ। ये पहला एंगल मैंने कितना लिया, पहला एंगल लिया मैंने 30 डिग्री, इसके बाद ये आ गया 45 डिग्री, और ये इसके बाद नेक्स्ट मैंने ले लिया 60 डिग्री, और 90 है ही, तो ये 3 लाइन मेरे पास आ गई। ठीक है, इनको मैं बना देता हूँ। देखिए, मैं इसलिए इसका मैंने यूज किया यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो वो 25 का ही रह जाए, हालांकि अब बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये लाइन होगी हमारी कितने डिग्री की, 60 डिग्री वाली। ठीक है, अब मैं इनको ट्रेस करता हूँ 1 बाई 1 पॉइंट को। तो पहला पॉइंट जो मेरे पास आया वो कौन सा आया, ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है मेरे पास r थीटा होता है, यानी 2a डिस्टेंस आप चलोगे थीटा = 0 पर, तो लाइन ऑलरेडी मेरे पास खींची हुई है, तो थीटा = 0 पर कितना ट्रेस कर दिया 2, तो 2 यूनिट डिस्टेंस मान लो। चलिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ। 2 यूनिट डिस्टेंस आप कुछ भी मान लीजिए, मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ, तो कितना आ गया ये आ गया मेरे पास, कितना होगा ये लगभग 20। ये पॉइंट मैंने ले लिया। इसके बाद 60 डिग्री पर कितना है ये 1.7 आया, ये कितने पर 60 डिग्री पर, तो 1.7 का मतलब ये कहीं को मैंने ले लिया। इसके बाद यहाँ पर कितना 1.4, तो 1.4 ये यहाँ कहीं को आ गया, और इसके बाद ये 60 पर कितना आ गया ओनली a का मतलब कितना आ गया, ये 1 यूनिट के करीब रह गया, और यहाँ पर कितना आ गया ये 0। तो ध्यान देंगे, जो जिन पॉइंट की मैंने अभी बात की है वो मैं दोबारा ट्रेस कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो पहला पॉइंट हमारे पास आया, ये कितना पॉइंट है ये है 2a, 0। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है मेरे पास 1.7a, एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। इसके बाद ये पॉइंट आया कितना है 1.4a और 45 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कितना आ गया ये वाला पॉइंट कितना है ये आया है a,60 डिग्री, और इसके बाद लास्ट 0, r की वैल्यू 0 आ गई ना, किस पर 90 डिग्री पर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कहलाएगा r = 0 और थीटा कितना यहाँ पर
90 डिग्री। अब इन पॉइंट को आप मिला दीजिए। जैसे आप इन पॉइंट को मिलाएंगे फ्री हैंड कर्व बना दीजिए। अब ये तो टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पर ये कर्व आपकी कुछ इस तरह इस फ्लो में जाएगी। थोड़ा रफ डायग्राम ही बना रहा हूं, और ये कर्व हमारी हो गई तैयार। ये क्लियर है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने सिमेट्री ढूंढी, मुझे ये पता चल गया जैसी कर्व इसके ऊपर है ऐसी इसके नीचे बनेगी, यूज करूंगा अभी। इसके बाद मैंने ओरिजिन पर नेचर निकाली, पता चला कर्व ओरिजिन पे पास होगी। थीटा इक्वल्स टू -π/2, और π/2 किसका काम करेंगे, टेंजेंट का काम करेंगे। और नंबर 3, ये दोनों जो हमारे पास टेंजेंट आई, इन्हीं के बीच में हमारी लूप ये बन जाएगी। तो अब सिमेट्री का यूज कर देता हूं। तो सिमेट्री ये कहती है कि जैसी कर्व इसके ऊपर बनाई है ऐसे ही इसके नीचे बना दीजिए। क्लियर है। तो ये कर्व लगभग मैंने इसी के जैसी यहां पर कर्व बना दी। तो वास्तव में ये सर्किल है, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस हो गया क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट ये मेजरमेंट में नहीं ले पाया हूं। तो ये आपकी क्या बन गया, एक सर्किल। और ध्यान देंगे, पहला पॉइंट सिमेट्री, दूसरा पॉइंट क्या लिया मैंने, नेचर ऑफ ओरिजिन, और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो टेबल है। क्या है वो, टेबल। तो आप एंगल के हिसाब से टेबल बनाइए, ये नहीं कि आप टेबल पूरी 360 तक बनाएंगे, वो सिमेट्री आपको बता देगी टेबल कहां से कहां तक बनानी है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को समझने में आपकी हेल्प करने वाला है। सेकंड प्रॉब्लम की बात करने वाला हूं। तो क्या है सेकंड प्रॉब्लम, इट इज r इक्वल्स टू 2a sin थीटा। चलिए सिमेट्री चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहती है, देखिए अगर आप थीटा को माइनस थीटा लिखेंगे तो कर्व में माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप थीटा को क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, आप सिमेट्री देखिएगा मैंने किस तरह बताई है। तो कर्व आपको वापस क्या मिलने वाली है, 2a sin थीटा, यानी कर्व डज नॉट चेंज, ये नहीं बदलती कब, व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हुआ है, पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल। ये तो सिमेट्रिकल होगी किसके अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू π/2 या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करता हूं कर्व को। ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है। अब जो कर्व है हमारी वो जैसी इस लाइन के लेफ्ट में होगी ऐसी इस लाइन के राइट में होगी, यानी इसके ये मिरर का काम करने वाला है। इसके बाद अच्छा r को -r लिखेंगे तो भी कर्व हमारी चेंज हो जाएगी, तो वो भी हमारा सिमेट्री नहीं दे रही। तो एक सिमेट्री मिल गई, सफिशिएंट है। इसके बाद सेकंड, नेचर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की नेचर क्या है यहां पर, मतलब ओरिजिन का बिहेवियर किस तरह का होगा इस कर्व के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग r इक्वल्स टू 0। r को जैसे ही आप 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट, r को 0 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 2a sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो sin थीटा कितना बना यहां पर, sin थीटा इज 0। तो थीटा यहां पर होगा पहली वैल्यू 0 और उसकी नेक्स्ट वैल्यू पाई। ध्यान देंगे यहां पर प्लस माइनस नहीं चलेगा। थीटा के केस में आपको अल्टरनेट वैल्यू लेनी पड़ेंगी। अगर थीटा 0 पर पाई है तो उसके बाद किस पर होगा, थीटा 0 डिग्री पर भी होगा और पाई पर भी होगा, तो प्लस माइनस 0 नहीं चलेगा। क्लियर है। तो एक पहली वैल्यू और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आप, जबकि कोस में ऐसा नहीं था। कोस में क्या होगा, जो वैल्यू π/2 पर होगी वही माइनस π/2 पर होगी। बात समझ पा रहे हैं। तो सिर्फ 2 ही वैल्यू लेनी है, वो बात अलग है, sin 2π भी 0 होगा, लेकिन आप सिर्फ 2 वैल्यू की बात करेंगे। क्लियर है। तो अब ये जो आपको वैल्यू मिली है थीटा की 2 वैल्यूज, इससे आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया पहला कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होगी। बस ये क्वेश्चन करने के बाद मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे आ जाऊंगा जो 3rd एंड 4th है, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। लेकिन आप स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे 3rd एंड 4th। नेक्स्ट, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 180, यानी पाई आर द टेंजेंट। ये क्या होंगी, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। चलिए इसको भी बना देता हूं, पाई का मतलब 180, यानी थीटा इक्वल्स टू 180।
जब भी कर्व यहाँ पर आएगी तो ये वाली लाइन थीटा इक्वस टू 180 और थीटा इक्वस टू 0, ये वाली लाइन, ये दोनों टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगी। तीसरा पॉइंट क्या होगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट होगा वन लूप ऑफ कर्व लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करेगी, लाइज बिटवीन थीटा इक्वस टू 0 एंड थीटा इक्वस टू 180। यानी जो कर्व हमारी 0 से बनना शुरू होगी और बनते बनते π/2 पर जाकर रुक जाएगी, सॉरी पाई पर जाकर रुक जाएगी, 0 से लेकर कहाँ तक बनेगी 180 तक। अब हमारा आ गया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है वो, टेबल। ठीक है, अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, टेबल में सिमेट्री का भी यूज करूंगा मैं अब, क्योंकि ये मुझे ये बताता है कि मुझे थीटा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये टेबल के लिए आपको इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास क्या, r इक्वस टू 2a साइन थीटा। क्लियर है, चलिए टेबल बनाता हूं मैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप डेसिमल में वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाना चाहिए, 180 तक, लेकिन सिमेट्री का यूज करो। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वस टू 90 डिग्री यानी π/2। जैसा कर्व इस लाइन के इधर है ऐसा ही इस लाइन के इधर है, तो इस लाइन के इधर ही इधर बना लूँ कर्व। तो इस लाइन के इधर अगर मैं बनाता हूँ कर्व तो मुझे 0 से 90 तक चलना पड़ेगा, बाकी तो मैं ये मिरर का काम करेगा, इधर कर्व ऐसा ही बन जाएगा। तो मैं सिर्फ एंगल लूँगा 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक। तो वही ले लेता हूँ, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। चलिए थीटा इक्वस टू 0 तो r भी 0, थीटा इक्वस टू 30 डिग्री यानी साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 कितना आ गया a, इसका मतलब साइन 45 1/√2। अभी मैंने वैल्यू निकाली थी 1/√2 पर वैल्यू कितनी आ गई थी, ये वैल्यू आ गई थी 1.4a, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √a आएगी। साइन 60 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल a, और 90 पर कितना आ गया, ये 1, कितनी वैल्यू देगा ये 1। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में किया है, तो 1 वैल्यू देगा तो कितना आ गया 2a। अब फिर एंगल बना लेता हूँ। एंगल बनाने के लिए अब आपके पास क्या होगा, यही मैं दोबारा कोशिश करता हूँ बनाने की एंगल। तो एंगल हमारे पास क्या क्या बनने वाले हैं, एक तो 0 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर 30 डिग्री, ये आ गया मेरे पास 45 डिग्री और ये आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इनको ट्रेस कर देता हूं, रेडियस वेक्टर बना देता हूं। तो पहला रेडियस वेक्टर हमारे पास बना ये 30 डिग्री, दूसरा बना ये 45 डिग्री और ये तीसरा बना मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास थीटा इक्वस टू 30 डिग्री, ये आ गया थीटा इक्वस टू 45 डिग्री और ये आ गया थीटा इक्वस टू 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है, 0 डिग्री बना हुआ है। तो बताइए आप थीटा इक्वस टू 0 पर कितना है r, 0। थीटा इक्वस टू 0 पर r आपका 0 है। इसके बाद थीटा इक्वस टू 30 पर कितना है ये a, तो इसके लिए भी स्केल की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये 20 के बराबर ही मान लेता हूं मैं लगभग, तो कितना आ गया ये, मतलब एक यूनिट को 10 के बराबर मान लेता हूं, तो कितना आ गया ये मेरे पास आ गया, ध्यान देंगे, ये आ गया मेरे पास 10 यानी 1, इस पर a आया ना वैल्यू। 30 डिग्री पर कितना, ओनली a का मतलब 1a। 45 पर 1.4 का मतलब 14 के करीब ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये आ गया 1.7 के करीब यानी 17 ले लेता हूँ, और यहाँ पर कितना आ गया 2a, 20 ले लेता हूँ। तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह बनी, पहला पॉइंट ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारा लास्ट पॉइंट। तो अब इन पॉइंट को अगर आप ट्रेस करना चाहें तो 0,0,
ये पॉइंट क्या बना हमारा, a, 30 डिग्री, ये पॉइंट क्या बना, ये बना 1.4 a, 45 डिग्री, और ये पॉइंट क्या बना, यहाँ को लिख देता हूँ 1.7 a, 60 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, और ये पॉइंट क्या बना, ये बना 2a, 90 डिग्री। चलिए जरा इनको ए की फ्लो में मिला दीजिए। तो ये भी आपका एक सर्किल ही बनेगा जिसका सेंटर किस पर होगा, 90 डिग्री पर। तो बिल्कुल ऐसा ही एक सर्किल इधर बना दीजिए, थोड़ी सी शेप दे दीजिए इसको। तो ये भी एक सर्किल ही बना जिसका सेंटर कहां पर होगा, 0, a पर। तो मैंने सिर्फ इतना ही कर्व बनाया, लेफ्ट वाला, राइट वाला ही बनाया, लेफ्ट वाला तो सिमेट्री से मैंने बना दिया। तो ये हमारा हो गया r = 2a sin थीटा। अब इसके बाद आता हूं मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर। क्लियर है? तो पहले मैं थर्ड प्रॉब्लम करने जा रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम, और इससे आपको कई चीजें समझ में भी आएंगी। तो थर्ड प्रॉब्लम मैं यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है चीजें आपकी पकड़ में आनी शुरू हो गई होंगी। लेक्चर लेंथी ही होगा। क्लियर है? एक ही टॉपिक में अगर आप एक ही लेक्चर में इसको समझना चाहते हैं तो लेक्चर लेंथी होगा। मैं इसके 2 पार्ट नहीं बनाना चाहता, एक ही पार्ट में इसको खत्म करना चाहता हूं। तीसरा, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया। इसमें समझिए, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। r² = a² cos 2 थीटा, इसका कर्व का नाम है लेमिनस्केट। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, सिमेट्री। चलिए ये तो कर्व तो मैं बना ही लेता हूं। पहला सिमेट्री, ये कर्व बनाने के लिए मैंने एक्सिस फिलहाल तैयार कर ली हैं, सिमेट्री। चलिए सिमेट्री आप मुझे डायरेक्ट बताइए, जब थीटा को मैं -θ लिखूंगा तो कर्व में कोई चेंज नहीं हुआ। r² = a² cos 2 - θ इक्वल कितना आ गया, r² = a² cos 2 थीटा। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल, किसके अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, अबाउट इनिशियल लाइन। क्लियर है? दूसरा, r² a² cos 2 थीटा की जगह लिख दिया मैंने π - θ, यानी a² कितना आ गया, cos 2π - 2 थीटा, यानी a² 2π - 2 थीटा कितना होगा, ये cos θ ही हो जाएगा, यानी cos 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल किसके अबाउट, अबाउट थीटा = 90 डिग्री, यानी π/2। यानी कर्व हमारा, जैसा कर्व हमारा इसके इस लाइन के ऊपर नीचे होगा, ऐसा ही कर्व हमारा क्या होगा, इस π/2 के भी लेफ्ट राइट होगा। ऐसा ही लेफ्ट में होगा, ऐसा ही राइट में होगा। क्लियर है? चलो दोनों सिमेट्री मिल गई। तीसरी भी चेक कर लेता हूं। अगर r की जगह आप -r लिख दें तो आपके पास कर्व क्या आ गई, वापस वही आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल किसके अबाउट, इन अपोजिट क्वाड्रेंट या अबाउट पोल, अपोजिट क्वाड्रेंट। बात क्लियर है? यानी जैसा कर्व आपका इसमें बनेगा, ऐसा ही कर्व आपका इस क्वाड्रेंट में बनेगा, जैसा सेकंड में बनेगा ऐसा ही फोर्थ में बनेगा। चलिए ये हमारी सिमेट्री है। इसमें 3 तरह की सिमेट्री मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी और तीनों तरह की सिमेट्री मुझे मिली है। अब मैं आता हूं नेचर ऑफ ओरिजिन। सेकंड, नेचर ऑफ ओरिजिन, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ध्यान देंगे। पुटिंग r = 0, पुटिंग r = 0, तो दिस इंप्लाइज r² भी 0 हो जाएगा। r² अगर 0 है तो इसका मतलब a² cos 2 थीटा ये भी 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 है तो cos 2 थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 थीटा कितना आ गया,
2 थीटा आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इसको आप ये लिख सकते हैं ना कोस प्लस माइनस पाई बाई 2। तो थीटा हमारा आ गया प्लस माइनस पाई बाई 4, यानी थीटा की 2 वैल्यू आई, एक थीटा इक्वस टू माइनस पाई बाई 4 और दूसरा थीटा इक्वस टू प्लस पाई बाई 4। अब ये जो वैल्यू आई है रियल वैल्यूज, इनसे क्या क्या मुझे पता लगा वो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्री आप देख चुके हैं। देखिए याद रखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन मैं जब ट्रेस करूंगा तो इस लाइन के दोनों ओर एक जैसी कर्व मिलेगी, इस लाइन के दोनों ओर एक जैसी मिलेगी। अगर फर्स्ट में कर्व बनती है तो थर्ड में भी वही होगी, और सेकंड में बनती है तो फोर्थ में भी वही होगी। तो इसके बाद में आ गया तीसरे पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट के जो तीनों ऑब्जर्वेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। पहली ऑब्जर्वेशन, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी जो भी कर्व बनेगी वो ओरिजिन से पास जरूर होगी, यानी कर्व इस पॉइंट पर जरूर आएगी। तो पहला पॉइंट क्या बना हमारा, नंबर 1 फर्स्ट, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास होगी, पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि कर्व थीटा इक्वस टू माइनस पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 आर द टेंजेंट्स। क्या होंगे, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। अब टेंजेंट का खेल क्या है कि कर्व जब हमारी ओरिजिन के पास आएगी तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। कौन कौन सी लाइन, एक तो थीटा इक्वस टू पाई बाई 4 और एक थीटा इक्वस टू माइनस पाई बाई 4। क्लियर है, तो ये लाइन भी मैं बनाने जा रहा हूं, थीटा इक्वस टू पाई बाई 4। चलिए बना देता हूं, जितना मुझे समझ आता जा रहा उतना मैं बनाता जा रहा हूं। थीटा इक्वस टू ये पाई बाई 4 और इधर भी बनाना होगा मुझे ये थीटा इक्वस टू ये माइनस पाई बाई 4। चलिए इनको ट्रेस कर देता हूं मैं। फिर पहले जो टेंजेंट मिली थी वो ऑलरेडी लाइन बनी हुई थी, जैसे 0 और पाई मिला, या माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन मुझे बनानी पड़ेगी। तो जो हमारी कर्व है वो माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पर कितना आएगा, थीटा पाई बाई 4, यानी ये दोनों लाइन हमारा किसका काम करने वाली है, टेंजेंट का। क्लियर है, यानी कर्व अगर इस लाइन के पास आएगी तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। तीसरा, वन लूप ऑफ कर्व, कहाँ लाई करेगी, वन लूप ऑफ कर्व, यानी कर्व में एक से ज्यादा लूप भी हो सकती है, वो इस क्वेश्चन में आपको पता भी चलेगा। वन लूप ऑफ कर्व लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करेगी, थीटा इक्वस टू माइनस पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वस टू पाई बाई 4, यानी कर्व आपका माइनस पाई बाई 4 से बनना शुरू होगा और प्लस पाई बाई 4 पर जाकर खत्म हो जाएगा। अब मेरा आ गया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल। टेबल किस तरह बनाएंगे इसमें, तो ध्यान देंगे टेबल बनाने के लिए आर स्क्वायर कितना दिया गया है, आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो आर मेरे पास आ गया, हालांकि प्लस माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वही नेगेटिव वैल्यू भी होगी, क्योंकि आर को माइनस आर लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहां पर ले लिया है। इसकी टेबल को बनाता हूं। अब टेबल बनानी चाहिए मुझे कहां से कहां तक, माइनस 45 डिग्री टू प्लस 45 डिग्री, लेकिन कर्व हमारी इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल, तो मैं इस लाइन के ऊपर ऊपर बना लूं। अगर मैं इस लाइन के ऊपर बनाऊंगा तो एंगल मुझे चाहिए सिर्फ 0 से 45 डिग्री। तो 0 से 45 डिग्री लेने के लिए आपको जो टेबल है वो 0 से स्टार्ट करो और 45 पे ख़त्म कर दो, बाकी सिमेट्री आपको बता देगी कि क्या होना चाहिए। तो मैंने एक एंगल तो ले लिया 0 डिग्री, लास्ट एंगल ले लिया मैंने 45 डिग्री। अच्छा, बीच में 2 और पॉइंट मिलेंगे, एक ले लेता हूँ 15 डिग्री और एक 30 डिग्री, यानी 0, 15, 30 एंड 45 सफिशिएंट है। चलिए अब इन पॉइंट को बना देता हूँ। तो ये एंगल बनाने के लिए वापस मैं एंगल रेडियस वेक्टर बनाने की फॉर्म में आता हूँ। तो सबसे पहला जो एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले एंगल हमारे पास होगा 45 डिग्री, 45 तो बना हुआ है। सबसे पहले एंगल होगा हमारा कितना, 15, तो 15 ले लिया मैंने,
ये 0 तो है, और इसके बाद ले लिया मैंने 30 डिग्री। बहुत पास पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इनको बना देता हूँ। ये आ गया हमारे पास। आप बिल्कुल सही बनाएंगे इनको, क्योंकि ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर बहुत छोटा है, तो और स्केच का जो ये पॉइंट है ये बहुत मोटा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो हो सकता है एंगल में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए। और ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास क्या हो गई, ये हो गया 15 डिग्री वाली लाइन, ये आ गई 30 डिग्री वाली लाइन, और ये है ही कितने डिग्री वाली, 45 डिग्री वाली लाइन। अब मैं पॉइंट बनाने शुरू करता हूँ। तो इन पॉइंट को ट्रेस करो। पहला पॉइंट क्या है, जो पहला पॉइंट है हमारा, अच्छा मैंने अभी पॉइंट निकाले नहीं है, पहले जिन पॉइंट पे मैं ये बनाऊंगा टेबल, वो पॉइंट मैंने, वो एंगल मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला, थीटा को मैंने लिखा 0, रखिए थीटा को 0, तो कोस 0 कितना आ गया, कोस 0 इज 1, तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा को 15, जब थीटा को आप 15 लिखेंगे तो कितना होगा, ये आर इक्वल्स टू ए, और ये आ गया कोस, कितना होगा ये 15 लिखने पर आ गया कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मतलब कितना होगा, कोस 30 डिग्री मीन्स √3/2, ठीक है, अंडर रूट में पहले से ही है, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 का मतलब कितना आ गया, लगभग आई थिंक 1.7/2, यानी आ गया √0.85, और ये इसका अंडर रूट अगर हम लेंगे तो ये आ गया लगभग 0.9 इंटू, कितना आ गया ये 0.9 इंटू ए, लगभग में लिखा मैंने वैल्यू, तो ये कितनी आ गई वैल्यू मेरे पास 0.9 इंटू ए, यानी थोड़ा सा कम हो गया। चलिए कोस, अगर मैं अब थीटा को 30 रखूं तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाद में इसको हटा दूंगा। तो ये आप देखिए, मुझे तो टाइम लग रहा, आपको टाइम नहीं लगेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। कितना आया, कोस 60 डिग्री। 60 क्यों आया, क्योंकि थीटा को आपने कहा 30 डिग्री, तो कोस 60 का मतलब कितना हुआ, ये कोस 60 मतलब 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, a इंटू √2/2, वही √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये आ गया 1.4, तो यानी 0.7 इंटू ए, 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कुछ और कम हो गई, तो यहाँ पर आ गए लगभग 0.7 इंटू ए। अच्छा कोस 90 तक तो मुझे जाना ही नहीं था, ये कितना था, ये 45, हाँ जी। तो जैसे ही मैंने थीटा को क्या रखा यहाँ पर 45 डिग्री, तो ये बनेगा कोस 90, और कोस 90 का मतलब 0, तो यानी आर कितना आ गया 0, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए। तो थीटा हमारा 0 पर ए आया, 15 पर 0.9 आया, 30 पर आया 0.7, और 15 पर आया 0। इन पॉइंट को यहाँ ट्रेस कीजिए, तो क्या बनेगा, ये पहला 0 पर 0, चलिए बना दिया। नेक्स्ट 15 पर कितना आया 0.9, थोड़ा मैं स्केल का यूज कर लेता हूं फिर, 0.9, मैंने यहां पर लिया, तो मैं लगभग 1 यूनिट को मान लेता हूं 20, तो 0.9 हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ए पॉइंट आ गया था हमारा कितना 20, ध्यान दे पा रहे हैं, नहीं ध्यान देंगे, 0 पर ए, यानी मैंने इसको लगभग 20 सेंटीमीटर माना है, तो 0.9 कितना हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर, और 0.7 हो गया 14 सेंटीमीटर, 30 पर कितना है 0.7, क्लियर है। और 45 डिग्री पर यानी 45 डिग्री पर कितना हो गया 0 ही हो गया ये, तो ये वाला पॉइंट। चलिए इनको और ठीक से बना देता हूं। ध्यान देंगे 0 पर कितना था ये, ओनली ए, तो ये आ गया मेरे पास आर, यानी a,0। दूसरा पॉइंट कितना आ गया 0.7, कितना बना, ये आर की वैल्यू थी, और ये आ गया 15 डिग्री, ये कितना आ गया मेरे पास, अच्छा 0.9 था सॉरी, और ये 30 डिग्री पर कितना आया, यह आया 0.7 a इंटू 30 डिग्री, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है पॉइंट, और ये लास्ट में आ गया 45 पे, तो 0 ही हो गया, यानी R 0 और एंगल कितना हो गया 45
5 डिग्री। ध्यान देंगे तरीका ये बताया था मैंने, पहले रेडियस वेक्टर बनाएंगे और रेडियस वेक्टर बनाने के बाद उस पर कितना डिस्टेंस चलेंगे 0। पहले रेडियस वेक्टर बनाया 30 डिग्री का, कितना डिस्टेंस चले 0.7। अब इन सबको मिला दीजिए। अच्छा ध्यान देंगे क्योंकि ये टेंजेंट भी है, क्या है ये वाली लाइन क्या थी हमारी टेंजेंट, ये वाली लाइन क्या है टेंजेंट। तो यहां पर इसका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे टेंजेंट लगना चाहिए, एक फ्री हैंड कर्व बना दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपने एक फ्री हैंड कर्व बना दिया यहां पर, तो ये कर्व हमारा बना ये वाला, एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है। लेकिन अब इसमें सिमेट्री का यूज करो, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0। जैसा कर्व इस लाइन के ऊपर है ऐसा ही नीचे बना हुआ, तो लगभग बिल्कुल एक जैसा कर्व आप बना देंगे, ठीक है। तो ये कर्व हमारा बना इस तरह। अच्छा जब आप कर्व लूप क्लोज करें तो इस तरह क्लोज ना करें, इसको थोड़ी सी शेप आप दे दें, क्योंकि देखिए मैंने पॉइंट कम बताया, अदरवाइज मुझे यहाँ टेंजेंट निकालनी पड़ती, एसिम्पटोट्स फाइंड करने पड़ते। तो ठीक है, जब भी आप कर्व को क्लोज करेंगे तो आप इस तरह ये पीक ना लें, क्या लेंगे, इसको थोड़ा इस तरह शेप दे दीजिए। बात समझ पा रहे हैं। तो ये कर्व हमारा बना, लेकिन अभी इसमें और भी सिमेट्री थी। क्या थी सिमेट्री, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0 और कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो यानी जैसी थीटा इक्वल्स टू π/2 के इधर है तो लेफ्ट में भी ऐसे ही होगी, तो लगभग इसके जैसी कर्व बना दो, क्लियर है। और आपने ये भी पढ़ा जैसा कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऐसे थर्ड में होगा, जैसा सेकंड में होगा ऐसा फोर्थ में होगा। तो ये आपकी ऑब्वियसली इस क्वाड्रेंट में बनी, अपोजिट क्वाड्रेंट वाला फार्मूला भी लगा दो। तो आपको देखो कर्व का आपने सिर्फ क्या बनाई, आपने यहां से लेकर यहां तक आर्क बनाई, यहां से यहां तक ये वाली, और सिमेट्री से आपने क्या बना दिया, इसके नीचे बना दिया, और अबाउट थीटा इक्वल्स टू π/2 लेफ्ट में बना दिया, अपोजिट क्वाड्रेंट से इधर बना दिया, और ये इधर से इधर भी है, ऑलरेडी बन गया। तो आपका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका नाम है लेबनिस्केट। याद करने के लिए तरीका क्या है, इट इज इन्फिनिटी। क्या है ये, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बना दीजिए आप, यही हमारा क्या है लेबनिस्केट। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को एक बार और देखिए। अच्छा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है इतना ज़्यादा, अगर आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया उसको आप सीखिए, क्लियर है। अब मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, हालांकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन इसी लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगने वाला है। ये लास्ट प्रॉब्लम ये वाली फोर्थ। अगर आप ये जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, आप देखिए जब आप मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ेंगे तो आपको कहेगा कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, पोलर कर्व है, देखते ही बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी, ये लूप कहाँ से कहाँ तक बनेगी, किस तरह की होगी, एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम आती हैं। चलिए तो मैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ गया। अब जो प्रॉब्लम नंबर 4 है इसका नाम है कार्डियोड। क्या है इसका नाम, कार्डियोड। बस लास्ट प्रॉब्लम है ये। मैं चाहता तो इसको 2 लेक्चर में भी बना सकता था, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक को सीखना तो एक ही में सीख लीजिए। जब सीखना ही है क्या 2 वीडियो देखने। तो r इक्वस टू कितना था ये, r इक्वस टू a1 प्लस कोस थीटा, पहली सिमेट्री। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा सिमेट्री में, आप मुझे बता दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। अगर थीटा को आप माइनस थीटा लिखेंगे तो कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। चलिए जितना आपको पता चलता जाए उतना कर्व एटलीस्ट आप बनाते जाओ। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यानी जैसा कर्व इस लाइन के नीचे होगा ऐसा ही इस लाइन के ऊपर होगा। चलिए दूसरी और कोई सिमेट्री नहीं है। थीटा को पाई माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, आर को माइनस आर लिखेंगे, पूरी कर्व के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। नेचर ऑफ ओरिजिन, नेचर ऑफ ओरिजिन क्या करेंगे इसमें आप, पुटिंग आर इक्वस टू 0 वी गेट क्या मिलने वाला है आपको, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वस टू 0। दिस सिंप्लाइज कोस थीटा इक्वस टू -1, इसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए। अब ध्यान देंगे, आप मुझे बताइए -1 थीटा की वैल्यू कब कब होगी, कोस थीटा की वैल्यू जब आप थीटा को पाई लिखेंगे या -पाई। मैंने कहा था कोस के केस में आप दोनों
वैल्यू ले लेंगे, कौन सी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन के केस में अल्टरनेट वैल्यूज। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, थीटा आ गया प्लस माइनस पाई। अब आपकी यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या, पहली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी होगी पहली, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, और ये इसके पॉइंट आ गए। कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से जरूर पास होगी, पहला पॉइंट। चलिए दूसरा, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई एंड थीटा इक्वल्स टू पाई आर द टेंजेंट, ये टेंजेंट होंगी। चलिए अब आपको पता चला तो इनको बना देता हूँ, आर द टेंजेंट्स एट ओरिजिन, और वो भी कहाँ, ओरिजिन पर। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई तो ये वाली लाइन होगी, बताया था मैंने, और थीटा इक्वल्स टू पाई इधर से आएंगे, तो ये दोनों बार आपका टेंजेंट बनेगी किस पर, ओरिजिन पर। क्या है ये, टेंजेंट, बोथ टाइम। ये लाइन क्या, किसका काम करने वाली है, टेंजेंट का। चलिए तीसरा, अच्छा इसका नाम इसलिए है कि जब आप इधर से देखेंगे तो माइनस पाई नजर आएगा, और इधर से देखेंगे तो प्लस पाई नजर आएगा। और तीसरा पॉइंट, वन लूप ऑफ कर्व, अगर एक से ज्यादा लूप बनेगी तो सिमेट्री बना देगी अपने आप। वन लूप ऑफ कर्व, और अगर एक ही लूप है तो उसी में कर्व हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये ना सोचेंगे मैं वन लूप लिख रहा हूं तो और भी लूप बनेंगी। अगर कर्व में एक ही लूप है तो एक ही बन जाएगी, जैसे पहले वाले में 2 लूप्स बनी थी तो 2 आ गई अपने आप। तो वन लूप ऑफ कर्व लाइज बिटवीन, कहाँ लाई करेगी, लाइज बिटवीन थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई एंड थीटा इक्वल्स टू पाई। चलिए अब मैं लास्ट पॉइंट बनाता हूं यहाँ पर, तीसरा टेबल। टेबल जरा ध्यान से समझ लीजिए, आर इक्वल्स टू कितना है, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। चलिए तो टेबल, अच्छा आर तो ऑलरेडी सोल्व है, तो यहाँ पर टेबल जो बनेगी हमारी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, जरा विचार करो एक बार। हाँ जी, तो कहाँ से कहाँ तक बननी चाहिए, ये बननी चाहिए माइनस पाई बाई टू से स्टार्ट होगी, सॉरी मैं गलत बोल गया, माइनस पाई से स्टार्ट होगी और प्लस पाई, यानी माइनस पाई से चलते जाएंगे और पाई पे आ जाएंगे, यानी पूरा 360 एंगल आपको घूमना है। बस स्टार्ट कितना करना, -180 से, खत्म कहाँ करना, +180 पर। सिमेट्री का यूज करो, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0, जैसा इस लाइन के नीचे ऐसा इस लाइन के ऊपर। तो लाइन के नीचे की तो बात ही ना करो, आप सिर्फ ऊपर की बात करो। यानी आपकी जो टेबल बनेगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी, 180 तक। तो इसके बीच में आपको सारे एंगल लेने पड़ेंगे, 0 से लेकर 180 तक। इसका बिहेवियर पता कर लेता हूँ मैं, चलिए 1 बाई 1 चलता हूँ। 0, चलिए एक एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री, इसके बाद ले लेता हूँ 60 डिग्री, इसके बाद ले लेता हूँ 90 डिग्री, इसके बाद ले लेता हूँ 120, इसके बाद ले लेता हूँ यहाँ पर मैं 150, और इसके बाद ले लेता हूँ, थोड़ा आइडिया तो लेना है। तो मैंने बहुत एंगल में 30-30 का गैप ले लिया इस बार, काफ़ी पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। चलिए थीटा को जैसे ही मैंने 0 लिखा तो क्या बना, कोस 0, कोस 0 का मतलब 1, यानी आ गया 2a। इसके बाद थीटा को मैंने लिखा कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मतलब कितना आएगा, √3/2, √3/2 का मतलब कितना आ गया, 1.7, 2 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया 0.5, यानी ये आ गया मेरे पास 1 ऐड भी तो हो गया 1.85 इंटू ए। इसके बाद कोस 60, कोस 60 का मतलब 1/2 और ये आ गया 1, यानी 3/2 यानी 1.5 इंटू ए। इसके बाद 90, कोस 90 का मतलब 0, यानी 1 + 0 1, सिर्फ कितना आ गया ए। इसके बाद आपने वैल्यू रखी 120, कोस 120 का मतलब -1/2, 1 में से -1/2 कम किया तो 1/2, यानी 0.5, ये कम होता जा रहा है रेडियस वेक्टर। इसके बाद आपने वैल्यू रखी 150 का मतलब कोस 90 + 60, यानी -sin 60 -√3/2। इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। r इक्वल्स टू कितना आ गया, a इंटू 1 माइनस कोस 150, सॉरी प्लस, तो ये आ गया r इक्वल्स टू a माइनस का sin 60 आ जाएगा 1 माइनस √3/2। बात समझ पा रहे हैं? तो r इक्वल्स टू कितना आ गया, a इंटू 1 माइनस 0.85, तो बहुत कम वैल्यू आई है, 0.15a। कितना आ गया, 0.15a। और कोस 180 का मतलब हो गया -1 और ये कैंसिल, यानी कितना आ गया, 0। चलिए अब इन एंगल को मैं ट्रेस कर लेता हूँ। एंगल को ट्रेस करने का मतलब रेडियस वेक्टर बनाऊंगा पहले, और फिर रेडियस वेक्टर पर ये डिस्टेंस में कट कर दूंगा। और जब कर्व हमारा ओरिजिन पर आएगा, जब ओरिजिन पर आएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा ये जो रेडियस वेक्टर है थीटा इक्वल्स टू -पाई और +पाई, ये बिहेव करेंगे किसकी तरह,
टेंजेंट की तरह, ठीक है। तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ अब। चलिए, तो बनाने के लिए ये एंगल मैं ट्रेस करता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैंने प्रोट्रैक्टर का यूज किया है, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक से बनाएंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। ये 0 डिग्री, ये मैंने ले लिया यहाँ पर ये 0 डिग्री, ये आ गया 10, 20, 30, और ये आ गया मेरे पास लगभग 60, ये हो गया 90, ये आपको तो हो सकता है दिखाई भी ना दे रहा हो। ये आ गया 120, ये आ गया मेरे पास, ये सब बच्चे बनाने जानते हैं एंगल 150, और ये लास्ट ऑलरेडी बना हुआ है 180। चलिए इनको बना देता हूँ रेडियस वेक्टर को। तो रेडियस वेक्टर मेरे पास आ गए। तीस डिग्री, ये आ गया 60, ये 90 ऑलरेडी बना हुआ है, 120, और ये आ गया 150। ध्यान देंगे, ये ओरिजिन। अच्छा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो पॉइंट निकाल ही दिया आप, ये पॉइंट, तो इसका क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई, इनको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है भाई। ये मुझे टेबल की ज़रूरत है। चलिए बनाते हैं भी पहला। तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, इन टेबल के हिसाब से r इक्वल टू 0 2a, तो इसको 2a यूनिट मान लेता हूँ मैं, 20 मान लेता हूँ इस बार भी। ये आ गया मेरे पास 20 डिग्री, सॉरी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ये 1.85 आ रहा है, 0 नहीं 1.85, तो लगभग 18.5। इसके बाद ये हो गया 1.5, यानी लगभग 15 बना दूँ, 15। इसके बाद ये हो गया a, यानी लगभग 10 ले लूँ, ये आ गया लगभग 10। इसके बाद ये बहुत ही कम हो गया 0.15, तो ये लगभग यही आ गया, और ये आ गया, सॉरी 0.5, ये लगभग यहाँ पर आ गया, और 0.15 ये 0 के लगभग नज़दीक ही आ गया। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ ले रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे, ये पॉइंट में ले रहा हूँ किस पर, रेडियस वेक्टर पर। पहले आपने 0 डिग्री बनाया, तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस कट कर दिया कितना, 2a। आपने फिर कितना बनाया, ये 30 डिग्री, और डिस्टेंस कितना कट कर दिया यहाँ पर 1.85। फिर आपने बनाया 60 डिग्री, और डिस्टेंस कितना कट कर दिया 1.5। इसके बाद आपने बनाया 90 डिग्री, और डिस्टेंस कितना कट कर दिया a, यानी 1, और यहाँ पर आपने कितना कर दिया, ये था 90 डिग्री, इसको भी लिख देता हूँ, और ये कितना 120, कितना कट कर दिया यहाँ पर आपने कट कर दिया लगभग 0.5 हाफ, और यहाँ पर 0.15, यानी ओरिजिन के पास ही। ये कौन सा था एंगल, 150। थीटा की वैल्यू चलिए सब, ये थीटा इक्वल्स टू, और ये थीटा इक्वल्स टू, और लास्ट में थीटा इक्वल्स टू 180, यानी पाई कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट। अब देखिए, जब कर्व आपका यहाँ से मूव करेगा तो ये टेंजेंट जैसा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, एक फ्री हैंड कर्व बना दो। ये टेंजेंट जैसा मुझे लगा, एक फ्री हैंड कर्व मैंने यहाँ पर बना दिया। तो आप देखेंगे ये कर्व हमारा लगभग, मैंने कहा था कि यहाँ पर आप पीक मत दीजिए, थोड़ा सा इसको राउंड कर देंगे। ये हमारा लगभग एक कर्व बना, जैसे ये हार्ट होता है ना, पान का पत्ता, कार्डियोड नाम भी है इसका, पता नहीं नाम मैंने पहले लिखा था नहीं, कार्डियोड लिखा हुआ है, ठीक है, कार्डियोड बोलते हैं इसको। क्लियर है, हार्ट की जैसे पिक्चर होती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन को चलो बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये बिल्कुल ऐसा ही इसके नीचे, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना इसके बाउट, तो ये आपने इसके नीचे बना दिया ये कर्व। थोड़ी सी इसको शेप, राउंड शेप दे दीजिए यहाँ पर, मैंने कहा था इस तरह मत मिलाइए बस। तो ये राउंड शेप आपने इसको दी, तो ये हमारे पास एक पिक्चर बनके तैयार होगी, लगभग हार्ट जैसी पिक्चर। तो इसका नाम है हमारा कार्डियोड। तो देखिए, ये कर्व हमने 0 से स्टार्ट किया, 180 तक बनाया, नीचे वाला कर्व मैंने सिमेट्री से बना दिया। तो ये कार्डियो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। तो अब आप, मुझे लग रहा है अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल लेक्चर है, अगर मैं चाहता तो इसमें आपको कुछ और पॉइंट भी बताता, जैसे एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फाई, जिसकी वैल्यू होती फाइंड करने के लिए आप लिखते 1/r dr/d थीटा,
इक्वल्स टू कोट फाई, सभी किताब में दिया गया है। तो ये पॉइंट और पावरफुल होते कर्व को और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका काम भी हो जाए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो आप इन्हीं 3 पॉइंट से कर्व को बनाइए, सारी इंपॉर्टेंट कर्व इससे बन जाएंगी। लेक्चर को ध्यान से देखिए, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे पक्का यकीन है अगर आप लेक्चर पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको 100% लेक्चर ये समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।